जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा का आज हम नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और औरों तक भी शेयर करेंगे, जिससे कि सारी संगत अपना कल्याण करवाए। क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि दिव्य आभा डिवाइन बुक में जितने भी सत्संग संगत जी के हैं, वो सब उनके अपने अनुभवों पे निर्धारित है, उनके अपने अनुभव साझा किए हुए हैं। तो गुरु जी ने ये हम पर एक बहुत बड़ी कृपा और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस बुक के थ्रू, सत्संग के थ्रू हमको दी है, जिसे कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज जो सत्संग है वो भी आरती सिंगला आंटी जी का ही है, 15 दिन में विवाह। कल हमने उन्हीं का सत्संग पढ़ा था, गुरुजी असंभव करते हुए। और आज जो हम उनका सत्संग पढ़ेंगे वो है 15 दिन में विवाह। गुरु जी की कृपा इतनी होती है संगत जी कि जो भी गुरु जी के चरण कमलों के साथ जुड़ जाता है वो पार हो जाता है। बस आपका जो विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा है, जो आपका ट्रस्ट जिसको हम बोलेंगे, वो डगमगाना नहीं चाहिए। आप अगर गुरु जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दोगे, अपनी हर एक जिम्मेदारी को भी छोड़ दोगे, गुरु जी आपके हर काम बनाते हैं, हर काम संवारते हैं और किसी भी रूप में आके वो आपकी मदद करते हैं, आपको सहारा देते हैं। और संगत जी कल से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो गुरु जी ने तो ऐसे कभी भी व्रत रखने के लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अपने शरीर को कष्ट दे के, सारा दिन भूखे रह के व्रत करते हो, और हम और कितनी चीज़ें खा लेते हैं, अन्न नहीं खाते तो हम और कितनी चीज़ें खा लेते हैं। तो अगर हम गुरु जी को मान रहे हैं तो हम गुरु जी की हर एक बात को मानें, उसमें कभी कहते हैं ना, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, उसको डाउट ना करें। गुरु जी ने जो बोला वो अपनी संगत के कल्याण के लिए बोला, उनके भले के लिए बोला। तो गुरु जी ने कहा अगर तुम्हें व्रत रखना है तो तुम अगर त्याग करना भी चाहते हो तो किस चीज़ का करो, अपने अहम का करो, है ना, ईगो का करो। सारा दिन अपनी आत्मा को और शरीर को कष्ट दे के, भूखे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई सत्संग में जाता है, उनका व्रत होता है, तो प्याज और लहसुन खाने से उनको कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन सब होता है और वो प्रसाद होता है। वो कोई चीज़ नहीं होती, खाने की पदार्थ नहीं होते, वो प्रसाद होता है। तो भगवान का, गुरु महाराज का जो प्रसाद है वो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए हमारे को ब्लेस करता है। एक एक जल की बूंद, एक एक अन्न का दाना हमारा कल्याण करता है, हमें ब्लेसिंग्स देता है। तो किसी भी तरीके के वहम में बिल्कुल मत डलिए, क्योंकि गुरु जी ने हमको वहमों से बाहर निकाला। उन्होंने हमें अहम और वहम से ऊपर उठने के लिए बोला। तो गुरु जी की उनको याद करते हुए हम आगे का सत्संग कंटिन्यू करते हैं, 15 दिन में विवाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार गुरु जी की शरण में आने पर वह हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। चूंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरु जी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए यह प्रावधान भी करते हैं, उसके लिए वह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरु जी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व भी बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरु जी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में चर्चा करी। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई
तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया, खुशनुमा माहौल हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गईं और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक आध दिन में पाणी ग्रहण की तिथि भी निश्चित हो गई, मतलब उनके शादी की डेट भी फिक्स्ड हो गई। उसी मास की 30 तारीख विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को संपन्न भी हो गया। मतलब उसी मास की 30 तारीख को उनकी शादी भी हो गई। सो ब्लेस्ड मैरिज। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सब ने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा ही झलक रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतना प्यारा सत्संग आंटी का, इतना सुंदर सत्संग। और इसी सत्संग पे मैं भी एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, कि जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। तो मैंने गुरुजी, जब मैं उसके लिए अपने दामाद जी को देखने के लिए जा रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी नर्वस। और जब मैं उनको देखने जा रही थी तभी मुझे 777 की गाड़ी दिख गई। और जब मेरी बेटी की बहुत सुंदर सी शादी हुई तो आप यकीन मानो, फेरों के टाइम रात को 3 बजे मुझे बटरफ्लाई दिखी। और मैं गुरुजी को बोल ही रही थी कि गुरुजी आप आना। जब मैं मैरिज वाली प्लेस पे जा रही थी, उसके जहाँ पे शादी थी, तो मैंने गुरुजी को अपने साथ बोला कि गुरुजी आप साथ में चलना। तो जो मैंने एक कैब की पार्लर में जाने के लिए, तो उसमें एक सरदार जी बैठे हुए थे। और जो पार्लर तक का रास्ता, नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में जा रही थी, क्योंकि हमने अपनी पार्लर वाली वहीं पे बुलाई हुई थी। तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जा रही थी, तो मैं घर से गुरुजी को साथ लेके चली। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी मेरे साथ गए। और मैं जिस कैब में बैठी वो कैब सरदार जी की थी, और उस पर बहुत सुंदर शबद गुरबानी चल रही थी। और जब रात को फेरे हो रहे थे, तो फेरों के टाइम पे बहुत सुंदर सी रात को 3 साढ़े 3 बजे बटरफ्लाई विवाह मंडप पे मंडरा रही है ऊपर आसपास। तो मैं अपने हस्बैंड को, मैंने सबको, मतलब मेरी कज़न को भी बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी आ गए उसको ब्लेस करने के लिए। तो ओवरऑल गुरुजी, मतलब रिश्ता पक्का होने से लेके शादी तक गुरुजी ने साथ दिया। बहुत प्यारी सी शादी करवाई बेटी की। तो गुरुजी ऐसे ही सबके काम बनाते हैं, अपनी संगत का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, अपनी संगत के हर वक्त साथ रहते हैं। बस अपने कर्म हमें अच्छे रखने हैं और गुरुजी को दिल से मानना है, गुरुजी का शुक्राना करना है हर पल, उठते बैठते सोते जगते गुरुजी को याद करना है अपने मन में, अपने दिल में। बस उनकी याद अपने मन में रखिए और आप अपने काम करते रहिए। बस गुरुजी को याद करने भर से ही वो आपके सारे काम बनाते हैं। तो संगत जी, कल हम फिर एक और लास्ट सत्संग आंटी का शेयर करेंगे गुरुजी के साथ आईफल टावर पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।